सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पतली सी तंग गली में चादर से खुद को ढांककर चलते हुए एक घर के सामने आई। लोहे की जंग वाले दरवाजे पर मेरी दस्तक हुई। थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे से एक आदमी बरामद हुआ। उस आदमी ने औरत से पूछा, क्या काम हो गया? औरत ने कहा, जी हाँ हो गया। उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस औरत को दी। उसने जल्दी से सामने खड़े आदमी से पैसे लेकर अपने दुपट्टे के अंदर पर्स में छुपा दिए ताकि कोई उसे देख ना सके, और वैसे ही वापस चली गई। जिस तरह आई थी वह अपने पति के आने से पहले घर पहुंचना चाहती थी। अगर उससे पहले उसका पति घर पहुंच जाता तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती जो उसने उस काम करने के लिए किए थे। ये ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी कि घर पहुंचकर बहुत ही कड़वे आवाज़ से रूही को बुलाया। रूही ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो कांपते हुए टांगों से जल्दी उठी और उसका सर चकरा गया और वह गिरने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया और सुबह से भूखी प्यासी कपड़े धो रही थी। उसको ये भी पता था कि कपड़े धोने के बाद उसने घर के सारे लोगों के लिए खाना तैयार करना है। उसको पता नहीं था कि अगर किसी का काम से वह मना कर देती तो उसके साथ वही जुल्म होता जो काफ़ी सालों से उसके साथ होता चला आ रहा है, और उसके जिस्म में अब इतनी जान नहीं थी वह अब जुल्म बर्दाश्त कर सकती। इसलिए उसने औरत के सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। औरत ने पूछा कि क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं? उसने कहा, बस थोड़े से रह गए हैं। उस औरत के उस पर से ताने शुरू हो गए। सुबह से वह काम में लगी हुई, घर के दूसरे काम भी पड़े हुए थे। वह किस टाइम करने हैं, खाना भी तैयार करना है। रूही ने डरती हुई नज़रों से उस औरत के तरफ देखा और कहने लगी कि मैं खाना तैयार करने लगी हूँ, हर काम टाइम पर हो जाएगा। ये कहकर वह किचन में चली गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, क्योंकि अगर खाना टाइम पर तैयार नहीं होता तो उस औरत के अलावा घर के और लोगों से भी उसकी बेइज्जती हो जानी थी। काम करते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सोचने लगी, किसको मेरी फिक्र नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? उसने गहरी सांस लेकर एक ठंडे पानी का गिलास ले लिया और खुद को काम के लिए तैयार करने लगी। अगले एक ही घंटे में वे खाना तैयार कर चुकी थी। खाना तैयार करने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की और तब उसके बाप के घर आने का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोलने के लिए गई और उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुआ। रूही ने उन्हें सलाम किया। उसके बाद में उसके बाप ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ देखना अच्छा समझा। बाप का रवैया उसके दिल चीरता था। रूही अपने बाप की इकलौती बेटी थी। उसके बाप ने रूही की माँ से अपनी पसंद की शादी की हुई थी, लेकिन जब रूही पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। रूही का बाप ये इल्ज़ाम अपनी बेटी को देता कि इसकी वजह से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। वह उसे छोड़कर चली गई। रूही को उसकी दादी संभालने लगी। वह अपने बेटे को बार बार कहती कि एक दफ़ा अपनी बेटी को देखे, लेकिन उसके बाप ने देखना तक अच्छा नहीं समझा, और प्यार तो फिर दूर की बात थी। घर वालों के काफ़ी कहने पर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि अभी उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और वे अकेले ज़िंदगी कैसे बिताते। उनकी दूसरी बीवी बहुत ही घमंडी औरत थी। उनकी बीवी ने भी कभी रूही के तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी उससे प्यार से नहीं बुलाया। कुछ साल बाद उसकी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका बाप खुशी से झूम उठा। वह अपनी बीवी और बेटे का अच्छे से अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगा, लेकिन रूही के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ना ही उसके तरफ एक नज़र भरकर देखता कि कोई उसकी सगी बेटी भी इस घर में रहती है। रूही की दादी ने रूही की देखभाल की और उसे स्कूल भी दाखिला करवा दिया। रूही को माँ की कमी के साथ साथ बाप की कमी भी महसूस होती, और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसे सब की रवैयों की समझ आना शुरू हो गई थी। रूही की दादी को अक्सर पछतावा होता कि ना वह अपने बेटे को दूसरी शादी पर मजबूर करती। उन्होंने सोचा था कि बच्ची को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन रूही के साथ सब कुछ उल्टा हुआ। जब तक रूही की दादी जिंदा रही रूही की ज़िंदगी आसान रही, लेकिन रूही की दादी का इंतकाल के बाद उसके लिए उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई। उसकी सौतेली माँ ने जो सबसे पहले काम किया उसका स्कूल छुड़वाकर घर बिठा दिया। अभी रूही ने 10वीं ही पास की थी। रूही के बहुत मिन्नतें करने के बाद उसको 11th का पेपर देने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उसे आगे की पढ़ाई करने की
इजाज़त नहीं मिली। रूही ने चुप्पी के साथ उस फैसले को कबूल कर लिया, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसके सौतेले एक भाई और एक बहन थे, लेकिन उनका रवैया भी रूही के साथ अच्छा नहीं था। वह भी उसे किसी नौकर की तरह ही बुलाया करते थे, उसे अपने काम करवाते। उसकी सौतेली माँ ने घर के सारे काम उसके जिम्मेदारी पर लगा दिए थे। कपड़े धोना, घर की सफाई करना, घर के तीनों टाइम का खाना तैयार करना। अगर किसी वजह से उसे किसी काम से देर हो जाती तो उसकी सौतेली माँ हाथ उठाने में भी परहेज ना करती थी और उसे इतना मारती कि उसके जिस्म पर नील पड़ जाते, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं जो उस पर उस जुल्म को रोक सके। उसकी सौतेली माँ का एक भतीजा था और वह जब भी इधर आ जाता तो उसे गंदी नज़रों से रूही की तरफ देखता और आते जाते घटिया शब्द का इस्तेमाल करता। रूही उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की, लेकिन उसने उल्टा ही रूही को कहा कि तुम खुद वैसी लड़की हो जो मर्दों पर डोरे डालती हो। रूही ने जब ये इल्ज़ाम सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब यही इल्ज़ाम लगाना रह गया था। उसकी माँ ने उसके बाप से कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे नेक और शरीफ भतीजे पर इल्ज़ाम लगाया है, वह उस पर गंदी नज़र रखता है। उसके बाप ने जब ये बात सुनी तो वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, उसको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो बिल्कुल बेजान होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को स्टोर रूम में पाया। पूरा स्टोर रूम घर के कूड़े कबाड़े से भरा हुआ था और स्टोर रूम में एक तरफ एक चारपाई बिछाई हुई थी जिस पर वह सारा दिन काम करके कुछ घंटों के लिए आराम करती। और जब उसे होश आया तो वह छत के ऊपर घूरे जा रही थी, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तमाम परेशानियों का रास्ता उसी के तरफ ही आ जाता था और पता नहीं उसकी ज़िंदगी के बारे में उसकी माँ ने क्या फ़ैसला किया होगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप से कहा था कि उसको घर से जल्दी से दफ़ा कर दो, मेरे दूसरे बच्चों का भी माहौल ख़राब कर रही है। मैं उसको अब ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहती। वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं ढूंढेगी, बल्कि वह तो यही सोचेगी कि उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया जाए जो ज़िंदगी भर याद रखे। रूही ने अपनी सौतेली माँ के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि वह किसी ऐसे आदमी से उसकी शादी ना करें जो उस पर जुल्म करे। उसकी माँ ने जब उसकी बात सुनी तो कहा, ये तुम्हारे कारनामों का ही नतीजा है जो मैं तुम्हारे बारे में फ़ैसला कर रही हूँ। अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर लोगी। अब मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं करूँगी। फिर रूही अल्लाह से दुआ करने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए और वे उन लोगों के जुल्म और सितम से बच जाए। एक दिन घर का फर्श धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई फ़कीर बाहर खड़ा था। उसके बाल लंबे थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, गले में उसने अलग रंगों के तस्वीर डाली हुई थी। रूही ने जब फ़कीर को देखा और सोचने लगी, फ़कीर जवान है, उसके हाथ पांव सलामत है, वह अपना पेट भरने के लिए कोई काम भी तो कर सकता है, कोई मेहनत मजदूरी कर सकता है। इस तरह लोगों के घरों में भीख क्यों मांग रहा है? वह उससे कुछ देने के लिए घर के अंदर चली गई और अपनी सौतेली माँ से कहने लगी, फ़कीर आया है, उसको कुछ पैसे दे दो। जब उसकी माँ ने ये सुना तो बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई और मेरी सौतेली माँ ने रिश्ते करवाने वाले को बुला लिया और उसे मेरे रिश्ते को कहने लगी। रिश्ते करवाने वाले उसे कभी बड़ी उम्र वाले आदमी का रिश्ता बताती तो कभी तलाकशुदा आदमी का। रूही ये सब बातें सुनती तो बहुत डर जाती, लेकिन अगले दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और रूही ने देखा तो वही फ़कीर था। ये हैरान हो गई कि आज फिर आ गया, लेकिन आज उस फ़कीर ने रूही को पानी पिलाने के लिए कहा तो रूही हिचकिचाती हुई उसे पानी पिलाने के लिए किचन में गई और पानी का गिलास लेकर आई। इंतज़ार करने लगी कि फ़कीर उसे पानी का गिलास वापस देगा। अभी वह दरवाजे पर ही खड़ी थी कि उसकी सौतेली माँ बाहर से आती हुई नजर आई और वो बड़ी शक की नज़रों से रूही की तरफ देखा तो वह जल्दी अंदर चली गई। जब उसकी माँ गिलास लेकर घर में आई तो उसे खूब डांटा और कहने लगी, तुम कौन होती हो घर के बाहर किसी को पानी पिलाने वाली? तुम्हारी हरकतें ही ठीक नहीं हैं, मुझे जल्दी से जल्द तुम्हारा इंतज़ाम करना पड़ेगा। रूही ने कहा कि वह प्यासा था, मुझसे पानी मांग रहा था तो मैं उसे क्या मना कर देती। उसकी सौतेली माँ ने कहा, अगली दफ़ा मैं तुम्हें दरवाजे पर खड़ा ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह ये कहकर वापस चली गई। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए और उसके कामों की रूटीन वैसे ही रही। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे कहा, तुम खुद को तैयार कर लो, कुछ दिनों में ही तुम्हारा निकाह होने वाला है। माँ, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, आप जैसा कहेंगी
मैं वैसा ही करूँगी, आपको किसी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, उसकी माँ ने कहा। नहीं, अब फैसला हो चुका है। छुट्टी वाले इतवार का दिन तुम्हारा निकाह का दिन मुकर्रर हुआ है। वह आंसू बहाती हुई चुप कर गई और सोचने लगी, क्या मैं अपने बाप से इस बारे में बात करूं? लेकिन वह अपने आप में हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही थी कि कैसे ये बात करें। रात के जब उसका बाप घर आया तो उसने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। उसकी सौतेली माँ कमरे में नहीं थी और उसे ये मौका अच्छा लगा। उसने डरते हुए अपने बाप से कहा, मम्मी मेरा निकाह करवा रही हैं, आप उनसे निकाह करने को मना कर दें। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, ना ही कोई शिकायत का मौका दूंगी। उसके बाप ने हाथ उठाकर उसे बात करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं और निकाह के लिए खुद को तैयार करो, इस घर से रुखसत हो जाओ। जब मैंने अपने बाप की ये बात सुनी तो बिल्कुल चुप होकर कमरे से बाहर आ गई, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। इस तरह इतवार का दिन भी आ पहुंचा और मेरी सौतेली माँ ने मुझे कुछ कपड़े दिए और कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने बस वे कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। कुछ देर के बाद मेरे माँ और बाप मौलवी के साथ कमरे में अंदर दाखिल हुए और मौलवी ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगे कि उन पेपर पर साइन कर दो। इस तरह मेरा निकाह हो गया। निकाह के कुछ देर के बाद मेरी सौतेली माँ आई और मुझ पर चादर उड़ाकर कहा कि तुम्हारी विदाई का टाइम आ गया है। मैं चुप से उनके साथ चलना शुरू हो गई और मेरी माँ ने एक पन्नी मेरे हाथ में दिया। उसमें मेरे कुछ कपड़े थे। उस घर से मैं उस पन्नी के अलावा कुछ लेकर नहीं जा रही थी। इस तरह मेरी विदाई होकर घर से निकल आई। मैंने देखा कि हमारे साथ 4 आदमी हैं, उनके साथ कोई भी औरत नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनमें से मेरा पति कौन सा है। जिनमें से 3 आदमी एक तरफ चले गए और एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं इस रिक्शे में बैठ जाऊं। मैं उस रिक्शे पर सवार हो गई और वह भी मेरे साथ बैठ गया। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि ये वही फ़कीर था जो हमारे घर आता था। आज उसने फ़कीरों का लिबास नहीं पहना हुआ था, लेकिन उसकी दाढ़ी और बाल वैसे ही बड़े हुए थे। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। मैं उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए उस लड़के को पसंद किया, यानी मेरी शादी फ़कीर के साथ करवा दी है। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी फ़कीर के साथ करवाकर सबसे बड़ा जुल्म किया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर के बाद रिक्शा एक गली के आगे रुकवा कर उसने मुझे उतरने को कहा और मैं उसके पीछे चलने लगी। अभी वह एक लोहे की जंग लगी दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाजे पर ताला लगा था। दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे घर के अंदर दाखिल होने के लिए कहा, तो मैं घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक तरफ होकर खड़ी हुई। उसने घर के अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई। एक छोटा सा घर था, सामने 2 कमरे थे, एक छोटा सा किचन और एक छोटा सा बाथरूम था। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। देखने में कहीं से भी एक फ़कीर का घर नहीं लग रहा था। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर और कमरे में एक बेड और एक कपड़ों वाली अलमारी और एक सोफ़ा पड़ा हुआ था। उसने मुझे कहा कि बैठ जाइए। मैं बेड के एक तरफ बैठ गई और वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वह आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने मुझे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने मुझे कहा, मेहरबानी करके खाना खा लीजिए, जो कुछ हो चुका है उसको कबूल कर लीजिए, यहाँ आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मुझे उसके बोलने के अंदाज से नहीं लग रहा था कि वह कोई फ़कीर है, बल्कि वह कोई सुलझा हुआ आदमी लग रहा था। उसने अपना नाम मुबीन बताया और अगले दिन वह सुबह सवेरे घर से निकल गया। मुझसे कहने लगा कि मैं घर का दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर लूँ, मैं शाम तक लौट आऊँगा। मैंने घर की हल्की फुल्की सफाई की और किचन में देखा तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थीं। मैंने खाना तैयार किया और उसका इंतज़ार करने लगी। शाम को वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पन्नी और बैग थे। उसने वह बैग मुझे दिए। उसको खोल कर देखो, उसमें लड़कियों के कपड़े, जूते, मेकअप का सामान था। उसने मुझे कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं हैरान हो रही थी कि ये फ़कीर होकर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अभी मैं उससे इतने परेशान हो रही थी कि उससे मैं सवाल नहीं कर सकती थी। उसने मुझे कहा, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपको पूरा टाइम दूँगा, आप इस रिश्ते को कबूल कर सकें। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी अभी अभी दिमागी तौर पर
उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन मैं अपने बाप के घर को, अपनी सगी माँ को याद करके बहुत रोती थी। अगर वे आज जिंदा होती तो मेरे बारे में ऐसा फैसला ना करती और मेरा बाप मुझे रुखसत करते हुए भी प्यार ना किया और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त ना होती और मैं दहाड़े मार मार कर रोती। लेकिन उस टाइम मैं घर में अकेली होती। एक दिन सौतेली माँ मेरे घर के सामने से जा रही थी, तो उसने मेरे रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत खुशी महसूस करने लगी। लेकिन एक दिन मेरे मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर गई, उनसे कहने लगी कि तुमने अपनी सौतेली बेटी की शादी करवाकर बहुत अच्छा किया, उसका घर जन्नत बना दिया है। सौतेली माँ हैरान हुई कि मैंने तो उसके रोने की आवाज़ें सुनी हैं और मुझे औरतें क्या कह रही हैं। मेरी सौतेली माँ को कुछ शक हुआ और वे उस सच को जानने के लिए उनके घर में गई। जब वे उनके घर में दाखिल हुई तो देखा कि रूही ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, दामाद के दाढ़ी के बाल भी कटिंग करवाए हुए थे। वह एक पढ़ा लिखा नौजवान लग रहा था। मैंने रूही की तरफ देखा, उसने भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए और दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मंजर देखकर मुझे गुस्सा आने लगा कि मैंने तो उसे खुश देखने के लिए तो उस फ़कीर से शादी ना की थी। मैं तो उसे हमेशा दुखी ही देखना चाहती थी। घर का बाहर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर घर साफ सुथरा था। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उखड़ गईं और रूही मेरी तरफ आई और कहने लगी, आप बैठ जाइए। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने क्या हालत बनाई हुई है। रूही ने कहा कि अच्छी बात है, मैंने अपनी हालत अच्छी कर ली है और अपनी असल हालत में वापस आई हूँ। और रूही ने कहा कि आपको तो आपके हिस्से की पैसे मिल गए, तो आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं। जब उसने ये बात सुनी तो कहने लगी कि मैंने तो फ़कीर समझकर तुझसे शादी करवाई थी, तुम असल में कौन हो। उसने कहा कि मैं असल में एक पुलिस वाला हूँ और मैं भेष बदल कर मुजरिमों को ढूंढता हूँ। तो उस दिन भी मैं मुजरिम को ढूंढता हुआ आपकी गली में आया। आपके घर में मैंने कुछ रोने की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से अंदर झाँका तो एक आदमी लड़की को बुरी तरह से मार रहा था। मुझे देखकर दुख हुआ और मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि उस लड़की को उसके घर से आज़ाद करवा दूंगा। इसलिए फ़कीर के रूप में आपके घर आता रहा। मैंने तब रूही को देखा और मैं उससे बहुत मुतासिर हो गया। रूही मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपसे उसके लिए रिश्ता मांगा। लेकिन आपने कहा अगर आपको उसके लिए अच्छी खासी रकम मिलेगी तो ही रूही का रिश्ता देंगी। मैंने आपको उसके लिए अच्छी खासी रकम दी जो आप रात के अंधेरे में छुपते छुपाते लेने आई थी, ताकि किसी को पता ना चल सके। और ये भी घर मेरा असल नहीं है, ये घर मैंने किराए पर लिया हुआ है, मेरा अपना ही बंगला है। मैं और रूही उधर ही रहेंगे। जब सौतेली माँ ने बात सुनी तो सर पकड़ लिया। उसने क्या फैसला किया और उस लड़के ने उसको धोखा दिया। गुस्सा करती हुई घर से चली गई और जब मुबीन ने रूही की तरफ देखा तो उसका रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था और वह गुमसुम नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी और सर चकराती हुई गिर गई और बेहोश हो गई। मुबीन भागता हुआ उस तक पहुंचा और उसे थाम लिया, उसे बेड पर लिटाया, उसके ऊपर पानी के छिट्टे मारे कि उसे होश आ जाए। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया और मुबीन ने उसकी तरफ देखा और एक तरफ मुंह करके रो रही थी। मुबीन ने उसे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मुबीन ने मुस्कुराकर कहा अगर मैं सच में पढ़ा लिखा बनकर रिश्ता मांगता तो वह लोग कभी भी तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं करवाते। रूही ने कहा आपने मेरी वजह से अपना भेष बदला था। तो उसने कहा जब तुम्हें मार खाते हुए देखा तो मेरे दिल को कुछ हुआ और मेरा दिल चाहा कि अभी जाकर तुम्हें उससे बचा लूं, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह से बचा सकता था, इसलिए मैंने फ़कीर का भेष बदल लिया था। किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। जब पहले दिन तुम मेरे सामने आई उस दिन मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी मासूमियत पर फिदा हो गया। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे दुख भरी दास्तान लिखी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें अभी उसी टाइम लेकर चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और सही टाइम का इंतज़ार करने लगा। मैंने ही मंसूबा बनाया और तुम्हारी सौतेली माँ को अपने मंसूबे में फंसा लिया। इस तरह का लालच खुलकर सामने आ गया और मैंने तुम्हें उनके जुल्म से बचाने के लिए उन्हें पैसे दिए। उसको तुम गलत ना समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें उनके जुल्म से बचाया। रूही ने मुबीन की बात सुनकर मुस्कुराए और खुदा का शुक्र करने लगी
कि अल्लाह ने उसकी मदद की और उसे अच्छे हाथों में सौंप दिया। ये थी आज की कहानी। दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।